जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है तो कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए दो पृष्ठ, मान लीजिए एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक, और एक ए है। दोनों अगर आपस में जोड़ देंगे तो आपका कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? गोली लेंस। क्या कहलाएगा? गोली लेंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा कि दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है तो कहलाता है क्या? गोली लेंस। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किसकी सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक ना, हमें यह बताना है कि किसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो इसमें बताना है कि हुई है। ठीक, तो ऑप्शन आपका ये है कि रंग में अगर परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर रंग में परिवर्तन होता है तभी हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तापमान में परिवर्तन होगा, हाँ तापमान में परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होता है। अवस्था में परिवर्तन होगा, हाँ अवस्था में परिवर्तन होगा तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 मार देंगे कि तीनों क्या है? सही है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक ना, तो देखिए दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। पहला होता है उत्तल और दूसरा अवतल। ठीक ना, तो याद रखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो जैसे कि आपको दे दे जी, ठीक, कि रोड लाइट, क्या दे दे? रोड लाइट की, और रोड लाइट और एक और जगह दे दे, जैसे कि कोई भी अगर आपका जैसे बाइक है या तो कोई गाड़ी है जिसके बैक मतलब पीछे की वस्तु देखने के लिए यूज किया जाता है, उस वाले दर्पण में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब बकिया जहाँ भी कुछ पूछे कि जैसे कि मरीज के दांत को देखने के लिए, या तो जो नाई होते हैं जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें किन दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक, तो आप मारिएगा अवतल दर्पण। किस दर्पण का? अवतल दर्पण। तो यहाँ क्या है? दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। ठीक, आपका ए ही राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि किसी उत्तल लेंस के सामने, ठीक ना, मान लीजिए कि आपका कोई उत्तल लेंस यहाँ पर है और इसके सामने, ठीक, 2f और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखा गया है या कोई बीम रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ का f1 है, आपका यहाँ f2 है, नहीं 2f1 और 2f2, और यहाँ आपका अनंत है और इसके मध्य में कोई वस्तु रखी गई है। ठीक ना, तो इसका क्या पूछ रहा है? इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? ठीक, तो देखिए अभी हम इसका फिगर बनाए थे। ये आपका उत्तल लेंस है, ये 2f1 है, ये 2f2 है, ये यहाँ पर अनंत है, यहाँ बीच में कोई वस्तु रखी है। तो यहाँ आपका हो जाएगा f1, यहाँ हो जाएगा f2। अब यहाँ की प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो f1 और f2 के बीच में बनता है और नीचे बनेगा। ठीक ना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? f1 और f2 के बीच में। कैसा बनेगा? वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है, और ये छोटा बनेगा। ठीक ना, वस्तु से क्या बनेगा? छोटा। तो ऑप्शन ए क्या है? वास्तविक को सशस्त्विक लिखा गया है, ये वास्तविक होगा। ठीक, उल्टा और छोटा। तो ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। लेकिन सशस्त्विक जो लिखा है इसमें, ठीक ना, इसको आप लोग बना लीजिएगा वास्तविक। क्या बनाएंगे? वास्तविक। ठीक, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक, और छोटा बनेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण। जैसे कि मान लीजिए मानव नेत्र का अगर फोकस दूरी, जैसे कि मान लीजिए मानव नेत्र है, ठीक ना। अब यहाँ जो फोकस दूरी है तो इसको हम लोग, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कैमरा में जो आगे होता है तो उसमें से घुमा कर क्या हम लोग करते हैं कि कहीं छोटा करना होता है या तो कहीं बड़ा। उसी तरह जो मानव नेत्र है, लेंस की फोकस दूरी जो होती है उसको समायोजित करने के लिए उसको क्या कहते हैं, ऐसा पाने का क्या कारण है, तो उसे कहते हैं समंजन। क्या कहते हैं? समंजन, ठीक ना, समंजन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपका है कि कॉलम में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम में दिए गए मात्रक से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपका भौतिक राशियां दिया है और उसके मात्रक दिया है। तो आप लोग जानते हैं विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक ना, इसको हम लोग काट देते हैं, आप लोग इसी को समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें टाइपिंग करने में यहाँ पे देखिए मिस्टेक है। ठीक ना, तो इसमें समझिएगा विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, प्रतिरोध का मात्रक ओम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, किसी पदार्थ के L लंबाई तथा A प्रतिच्छेद क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 21, ठीक ना, ये 21 नहीं है, ये आपका दिया है 2L, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, 2L मतलब दूसरे तार की लंबाई क्या है 2L तथा प्रतिच्छेद क्षेत्रफल A/2 हो तो उसका प्रतिरोध होगा। ठीक ना, पहले जैसे R बराबर आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे रो L, क्या पढ़ेंगे, रो L बटे के A। इसका वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। कितना दिया है, 4। ठीक, और दूसरा R बराबर पूछ रहा है कि अगर लंबाई को हम 2 गुना कर दें, मतलब 2L और रो कर दें, और क्षेत्रफल को हम लोग क्या कर दें, आधा, A/2, तो ये 2 जाकर इस वाले 2 में गुणा करेगा तो हो जाएगा 4, और रो L और A का मान कितना दिया था, 4 दिया था। आगे ये 2 जाकर इसमें गुणा कर देंगे तो 4, और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 16। तो नया प्रतिरोध का मान हो जाएगा 16 ओम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले ही हम लोग देखते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी समझते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। ठीक, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, चलिए हम लोग यह समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है वह निकट की वस्तुओं को तो देख पाता है, परंतु अधिक दूरी पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र की दूर बिंदु अनंत पर ना होकर कम दूर पर आ जाता है। यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। अगर आप लोग 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु के बीच में हैं तो आप लोग को निकट दृष्टि हो सकता है, ये नहीं कि होगा, ठीक ना, हो सकता है। ठीक, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है इसको समझते हैं। निकट दृष्टि क्या होता है, देखिए निकट दृष्टि होता है कि ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वह निकट की वस्तु को देखता है, निकट की वस्तु क्या करता है, देखता है, लेकिन उसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती हैं। ठीक ना, निकट दृष्टि यही होता है कि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से अगर पीड़ित है तो वह निकट की वस्तु देखेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। ठीक, तो देखिए निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो देखिए, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोपिया। तो देखिए निकट दृष्टि दोष का कारण यह होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाता है। ठीक ना, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए, नेत्र गोलक का लंबा होना। ये लिखा गया है लेकिन फिगर के माध्यम से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, देखिए कारण यह होता है कि ये जब आपका लेंस होता है इसकी मोटाई बढ़ जाती है। जब ये मोटाई बढ़ जाएगी तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब अगर शुद्ध देखना है तो इसका जो होता है प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर। यहाँ आपका क्या होता है, रेटिना।
अगर शुद्ध तरह से देखना है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना। लेकिन इसकी क्या करता है कि नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, मतलब इसका व्यास बढ़ जाता है, तो इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर ये बनता कहाँ है, ये बनता है यहाँ पर, ठीक ना। रेटिना पर नहीं बनता है, ये बीच में ही बन जाता है, ठीक। मायोपिया में इसका प्रतिबिंब कहाँ, बीच में ही बन जाता है, बनना चाहिए इस वाले पार्ट पर, यहाँ बनना चाहिए, लेकिन ये कहाँ बन जाता है, बीच में, ठीक ना। इसलिए उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अगर मान लीजिए कि इसको दूर की वस्तु अगर देखना है तो क्या करना चाहिए, तो चलिए हम लोग इसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका निवारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण। तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे, पहले ये प्रतिबिंब यहाँ बीच में बन रहा था, बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक, रेटिना पर। तो बीच में जब बन रहा था प्रतिबिंब तो उसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके आगे हम लोग लगा देंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल, ठीक। अवतल लेंस का अगर आप चश्मा लगा लेते हैं तो आपका प्रतिबिंब क्लियर कहाँ बनेगा, रेटिना पर। आपकी वस्तु नज़दीक भी दिखाई देगी और दूर की भी दिखाई देगी, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो कहेंगे अवतल लेंस का। कौन सा लेंस का, अवतल लेंस का, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया गया है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी नली परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे सीधी नली परिनालिका हो गया, इसमें से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक, यहाँ से इससे, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सभी दिशा पर समान होता है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है डी, ऑप्शन डी देखेंगे तो सी, मतलब क्या दिया है कि सभी, ये मिस्टेक है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो जब किसी विद्युत धारावाही सीधी नालिका परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि पृथ्वी की भूपटि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं, ठीक ना। तो पृथ्वी पर जो भूपटि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज। क्या कहते हैं, खनिज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। लास्ट यह क्वेश्चन है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांत में मतलब सड़न कब होता है। ऑप्शन ए है मुंह का पीएच से अधिक होने पर, मुंह का पीएच से अधिक होने पर, ठीक। ऑप्शन बी है मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर। ऑप्शन सी है मुंह का पीएच मान 7 होने पर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका दांत होता है सड़न कब प्रारंभ होता है, जब आपका मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, ठीक, मतलब कि यह अम्लीय हो जाए। कैसा हो जाए, अम्लीय। अगर आप लोग टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं तो वो क्या होता है, क्षारी होता है। क्या होता है, क्षारी, ठीक। तो दांत सड़न का क्षय कब प्रारंभ होता है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है, ठीक। दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।